स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक और नए एडवेंचरस ब्लॉग में जन्नत में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और नई चीज़ आपके लिए एक्सप्लोर करके ले आने वाला हूं। तो नई चीज़ वहीं जाके दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम किस तरह का हो रहा है, क्योंकि मानसून का समय है। तो मानसून में बहुत अच्छे मौसम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर जितना भी है ना, जितना भी साथ दे रहा है बहुत बढ़िया है। तो इस बार आपके लिए ना इन हिमालयों से ऐसे पासेस खोज के ले आने वाले हैं हम। उसके लिए अभी सिर्फ मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है। बाकी फुल मानसून आने दो, थोड़ी सी बर्फ़ पिघलने दो ऊपर की, फिर चढ़ते हैं भाई बड़े बड़े माउंटेन्स में, और फिर वहाँ से ना खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं इन माउंटेन्स में। ऊपर वाले एरिया में आपके लिए बहुत खूबसूरत सी जगह को खोज के ले आते हैं, जहाँ पर आप पहली बार ही देखोगे और पहली बार ही आप यदि करना चाहोगे तो पहला ही ट्रैक होगा। तो इस बार का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल काफ़ी कॉल करने का है इस बार अच्छे से। टॉकली पास से थोड़ा सा ऊपर है, हाइट ज़्यादा रहेगी, पर करेंगे भाई उसको भी इस बार आपके लिए बढ़िया करके एडवेंचरस तरीके से करने के लिए तैयार हैं हम आपके लिए। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, आपको बताते हैं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज ना मैं ग्लेशियर के ऊपर में लास्ट जड़ तक जाने वाला हूँ। देखना है मुझे कि कितना लंबा ग्लेशियर है, और उसके ऊपर में ना कंकर पत्थर यानी कि डेब्रीज कितनी पड़ी हुई है। तो वही मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ। ये सामने में रहा ग्लेशियर, और ग्लेशियर के ऊपर में कितने क्रेवस हैं और कितने सारे कंकर पत्थर आ रखे हैं, वो सारी चीज़ें ना आज आप देखने वाले हो। काफ़ी ग्लेशियर को घर बैठे बैठे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई कितना ज़्यादा उसके ऊपर में लंबा चौड़ा है, और क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर में, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। ये रहा ग्लेशियर, स्नोआउट जिसको कह सकते हैं। काफ़ी का इससे पहले भी देखा होगा आपने, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले डाला था एक और वीडियो यहीं का। तो ये निकल रहा है पानी, और ऊपर में से भी पानी निकल रहा है इसके। ये सारा जो मुहाना टाइप का है, ये हुआ स्नोआउट। तो मैं जा रहा हूँ अभी इसके ऊपर में, देखते हैं इसके ऊपर में कैसा है और कितना मिट्टी पत्थर जो भी है वो मेजर करके आना है मेरे को। तो मैं चलूँगा यहाँ से। हालांकि ये वाला रास्ता ना बहुत भयंकर लग रहा है, क्योंकि पत्थर आ रहे हैं इसमें से कंटिन्यू। फिर भी जाना तो पड़ेगा ही मेरे को इसमें कहीं न कहीं से। तो देख रहे हैं इतना सारा पत्थर, और इसके नीचे भी सेम जैसा ये ग्लेशियर दिख रहा है बगल में, ये काला काला, ये सारी बर्फ है, बरसों पुरानी बर्फ जो आइस बन चुकी है। आप तो मेरे को जाना है इसी के ऊपर में। देख सकते हैं बहुत चढ़ाई है भाई, यहाँ चढ़ने में कम से कम मेरे को लग जाएगा 10-15 मिनट। पूरे कम से कम 50 मीटर से भी ऊंचा है ये, लंबाई में 50 मीटर से भी ज़्यादा है। तो देखते हैं। और एक तो ये देख सकते हैं ये पुराना ग्लेशियर है ऊपर में, नीचे में ऊपर में सारे पत्थर जमे हैं इस तरह से पूरे एरिया में। वहाँ तक पूरा ये ग्लेशियर ही है, और उसके ऊपर में ये पत्थर जम चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पत्थर का स्लाइड होगा, पर ऐसा नहीं है, ये पूरा बर्फ है नीचे तक पूरा का पूरा। अभी जिसके ऊपर में मैं चल रहा हूँ ना, उसके नीचे भी क्रेवस हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे पत्थर से ढक चुके हैं। तो उसके नीचे हिडन क्रेवस हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ध्यान से चलना होगा, और बहुत तेज आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, एकदम धीरे धीरे से चलना होगा इसमें। मैं पहुँच चुका हूँ ग्लेशियर के एकदम लास्ट टॉप वाली जगह पर। ये देख सकते हैं ये टॉप है। तो देखते इसके ऊपर में
क्या इसी तरह का ग्लेशियर दिखता है या फिर इसी तरह के पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं। नीचे के एरिया को देखो भाई, इतना खूबसूरत दिख रहा है। पूरी वैली बन रही है यहीं से। मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ, ये देखो, ये निकली काफनी नदी और उसके बाद एक पूरी वैली खुली हुई है पूरा का पूरा। किस्मत अच्छी है आपकी भी और मेरी भी कि हम पूरी एरिया को ना इस तरह से देख पा रहे हैं। तो इस समय में यहाँ पर बादल से ये पूरा ढक जाता है। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने बताया था क्रेवस हो सकते हैं इसमें, हिडन क्रेवस। तो मैं अभी नीचे से ऊपर की तरफ आया, नीचे दिख रहा होगा ग्लेशियर का मुहाना, और मैं ऊपर में आ चुका हूँ। तो ऊपर में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, पूरा का पूरा डेबरी है और इतना भयंकर, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने ज़्यादा कंकड़ पत्थर इसके ऊपर में होंगे। आप समझ ही नहीं सक पाओगे कि क्या हम ग्लेशियर के ऊपर में हैं या किसके ऊपर में हैं। बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चल पाएगा। आपको दिख रहा होगा पूरा भयंकर तरीके से ना ये टूट रखा है। इस तरह से ऊपर में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी कंकड़ हैं ना, वो एक शेप में बने हुए हैं। इसमें चलना भी ना अपने आप में एक खतरा है, क्योंकि कहीं पर से भी ये क्रैक डाउन हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि पूरा तरह से ये टूट रखा है। वो देखो आवाज़ आई भाई, कहीं अंदर ही टूट रहा है मेरे अंदर से, अचानक की आवाज़ आए। और क्या जाए ऊपर तक जाके आते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा हो रहा है। नहीं तो भाई इसमें ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं पर भी टूट सकता है और कहीं पर से भी ना क्रैक पड़ सकते हैं। तो ऊपर से धूप, फिर मेरी आवाज़, मेरी चलने की, उससे भी खतरा हो सकता है इसको। तो अभी हूँ मैं ग्लेशियर के ऊपर में, एकदम काफनी ग्लेशियर, और ऊपर देखो भाई इस तरह से ये दिख रहा होगा ना, कितने बड़े बड़े क्रेवस बने हुए हैं। इस तरह से ये सारे हिडन क्रेवस हैं, ये यानी कि छुप रखे हैं पत्थरों के नीचे से। और उसके अंदर ना बहुत बड़ा बड़ा वाला क्रेवस बना होगा, जो कि मेरे को बरसों तक यही छुपा सकता है, इतना बड़ा। तो ये ग्लेशियर ना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से भी लंबा है और चौड़ाई में आप लगा सकते हैं 300-400 मीटर से भी ज़्यादा होगा। तो इसमें चलना खतरे को बुलावा देने जैसा है। तो आज मेरा प्रोजेक्ट था इसमें, मुझे ग्लेशियर के ऊपर में जाके देखना है ग्लेशियर कैसा है। देखो भाई ये कैसे क्रैक आ रखे हैं, दिख रहा ना, बीचों बीच क्रैक आ रखा है। बहुत ही भयंकर वाला सीन है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को तो ना इन क्रेवस में बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों, पर मैं और जगह पर रह सकता हूँ और इससे मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी भी ग्लेशियर का जो एंड पॉइंट है ना, ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट बहुत दूर है, वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर है अभी ऊपर, और वो भी पत्थरों के ऊपर में ही चलना है। देख सकते हैं एरिया जो काफनी ग्लेशियर के ऊपर में, और इधर से आता है काफनी कॉल वाला रास्ता। तो इस बार हम जाएंगे यहीं से। फिलहाल बहुत थकावट हो चुकी है भाई, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहीं पर,
क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर में चलना ना बहुत सांस फुला रही है, इसलिए और मैं देख सकते हैं ग्लेशियर ना पिघल के आधा नीचे को आ चुका है, आधे से भी ज़्यादा। तो यहीं से मुझे रास्ता खोजना है इन्हीं के ऊपर में से, और फिर यहीं से पीछे की तरफ सिंबारी की तरफ जाने का मेरा प्रोग्राम है इस बार। यहाँ से फिलहाल आगे का शॉट देखो भाई, कितना खूबसूरत सा मौसम हो रहा है आज, मस्त वाला, बहुत ही खूबसूरत। तो ये था भाई ग्लेशियर के ऊपर में। तो मैं बताऊं ग्लेशियर के ऊपर में कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक पूरा डेब्री है, यानी कि कंकड़ और पत्थर भरे हुए हैं इसके ऊपर में। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का काम इतना आसान नहीं है। आप देख ही रहे होंगे इतना सारा कंकड़ पत्थर जमा हो गया, क्योंकि ये ना इधर से टूट के आया कुछ इस साइड से, और कुछ आया ये वाली एरिया टूट के, तो इसके ऊपर में जमा होते गई तो ऊपर में ये पेड़ पौधे तक जम चुके हैं भाई। देखो इसके ऊपर में पौधे जमे हुए हैं पूरे के पूरे, ये देखो। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना ग्लेशियर होगा ये, बहुत पुराना। और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ शायद ही कोई लोग यहाँ तक पहुँच पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। आज की डेट में काफ़ी ग्लेशियर पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ता ना होने की वजह से। तो यहाँ तो और भी टफ हुआ। तो सामने मैं दिखाऊँ तो एक और क्रेवस बना हुआ है भाई अंदर की तरफ, ये तो एकदम ताज़ा क्रेवस दिख रहा है, ये देखो एकदम ताज़ा है ये, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा का पूरा ताज़ा टूट रखा है। अंदर से ना पत्थरों की आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं कुछ टूट टाट रहे होंगे अंदर से, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। चलो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ। ग्लेशियर के ऊपर में इतने बड़े बड़े पौधे, ये देखो इतने बड़े पौधे उग चुके हैं भाई, और इतने बड़े बड़े बोल्डर भी हैं इसके ऊपर में, ये देखो। साथ में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, ये इतनी सारी झाड़ियाँ। ये है ग्लेशियर के हाल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है ना पूरे यूनिवर्स में है भाई। कहीं पर भी ग्लेशियर सेफ नहीं है, हर जगह पिघल ही रहे हैं। और शायद काफी ग्लेशियर ना, इससे पहले ब्लॉग में भी बताया था मैंने, जहाँ पर आज इसका स्नाउट है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास से ऊपर को आ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो कुछ यही 20-30 सालों में ये इतना पिघल चुका है, तो आने वाले 50-60 साल में और कहाँ तक ले जाएगा ये ग्लेशियर पिघलते पिघलते। फिर क्या सकते हैं भाई, कुछ चीज़ें ज़रूरी भी हैं करनी, तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना भी लाजमी है। और कुछ दिनों का सफ़र है इसका भी, काफ़ी पिघल चुका है भाई, बहुत ज़्यादा। जब से मैंने इसको देखा था तो वहाँ से तो काफ़ी आगे निकल चुका है ये, और अभी भी ये निकलने नहीं है। इतना सारे इसके ऊपर में क्रेवस बने हुए हैं, तो ये कहीं एक जगह से टूटेगा तो फिर नीचे को बहाते हुए, नीचे को खिसकते हुए ले जाएगा इसी तरह से। तो फिलहाल ये था भाई काफनी ग्लेशियर के ऊपर में। तो आपने देखा कितने बड़े बड़े घास हो रखी है इसमें, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और कितनी सारी इसमें पेड़ पौधे भी हैं और क्रेवस भी हैं। तो सारी चीज़ें आपने देखी। तो मैं निकलता हूँ अपने आगे की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा डर, पता नहीं, हालांकि मेरे साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट
अभी तक ऊपर वाले की कृपा से हुआ नहीं है, पर कहते ना दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा सा बचाव करते हुए निकलना चाहिए मेरे को भी, क्योंकि इन जगहों पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए निकलता हूँ आगे की तरफ। और काफनी ग्लेशियर के ऊपर का सीन आपने इससे पहले कब देखा था जरूर मुझे बताएं, और मैं भी उस वीडियो को देखना चाहूँगा कि उस समय किस तरह का था जब उस इंसान ने इस जगह की वीडियो को कैप्चर किया था। तो उस समय में और आज में कितना डिफरेंस है मैं वो देखना चाहूँगा। यदि किसी के पास हो 2000 से पहले का वीडियो काफनी ग्लेशियर के ऊपर का, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं भी देख सकूं। फिलहाल मैं ना उसी मुहाने पर आ चुका हूं जहां पर बहुत बड़ा क्रेवस है, ये देखो। और इस जगह पर मुझे कुछ खतरा लग रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बैठा हुआ है, वो नीचे से खिसक भी रहा है, टूट सकता है ये वाली एरिया देख सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ फिर ग्लेशियर शुरू हो जाता है हमारा। ये सामने में स्नाउट दिखना शुरू हो चुका होगा फिर से, जहाँ से पानी निकल रहा है। तो कुछ इस तरह का था ये। एक बार ऊपर के एरिया और दिखाते हैं। यहाँ से लेके इधर पूरा वहाँ टॉप तक ये है ग्लेशियर, और यहाँ से हो रहा है स्नाउट इसका बाहर की तरफ। तो चलो, कैसा लगा ब्लॉग, कैसी लगी इंफॉर्मेशन काफनी ग्लेशियर के ऊपर का, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको एक और नई जगह पर नई एडवेंचरस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, और साथ में देखते रहें सेम इसी चैनल को, ताकि आपको बुग्याल के जितने भी एडवेंचरस जगह हैं, न्यू ऑफ द डेस्टिनेशन हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं कुछ ही समय के बाद। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।